तो आप लोग कितने बजे आ गए हैं? ये बच्चे 6:10 पे आ जा रहे हैं। जब से स्कूल 7 बजे का हुआ है, सुबह का हुआ है, और इंग्लिश सीखना चाहते हैं बच्चे। इंग्लिश का वातावरण बन रहा है, सुबह सुबह आ जाते हैं। कुछ बच्चे इसमें कक्षा 6 के भी हैं, कुछ बच्चे कक्षा 5 और उससे नीचे के हैं। और हम लोग सीख रहे हैं, जो हमारी कड़ी चल रही थी सेंटेंसेस की कड़ी, और उसी क्रम में आज हम सीख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। किस सेंटेंस के बारे में? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जो इम्परेटिव सेंटेंस है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? उससे हमें जानकारी मिलती है आज्ञा की, विनय की, परामर्श की, निषेध की। यानी इम्परेटिव सेंटेंस से जो हमें जानकारी मिलती है, जो बोध होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन आदि चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। अब जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे ये उदाहरण है, बी क्वाइट। देखिए, इसमें फुल स्टॉप जो है नहीं लगा है। अब फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे फुल स्टॉप लगना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे आप भी कभी भूलें तो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल्स में है बी क्वाइट। बी क्वाइट मीन्स शांत रहो। तो ये क्या है? एक ऑर्डर है। ये क्या है? एक ऑर्डर, आज्ञा। बी क्वाइट, है ना। फिर है हैव मर्सी अपॉन अस। हैव मर्सी अपॉन अस, ये एक रिक्वेस्ट है कि हैव मर्सी अपॉन अस, यानी हम पर दया कीजिए। हम पर क्या कीजिए? दया कीजिए। मर्सी, मर्सी मीन्स दया होती है। हम पर दया कीजिए, ये रिक्वेस्ट है, हैव मर्सी अपॉन अस। फिर है नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ये क्या है? ये एडवाइस है, सलाह है, परामर्श है, सुझाव है, ठीक है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। फिर डू नॉट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। ये क्या है? प्रोहिबिशन है, निषेध है। तो यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है इन सेंटेंसेस के माध्यम से? हमें ऑर्डर के बारे में जानकारी मिल रही है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, एडवाइस का बोध हो रहा है, प्रोहिबिशन का बोध हो रहा है। तो जब किसी सेंटेंस के माध्यम से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन का बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपने क्या एग्जाम्पल्स लिए? एग्जाम्पल आपने लिए बी क्वाइट, शांत रहो, ये ऑर्डर था। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया कीजिए, ये रिक्वेस्ट था। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये एडवाइस था। और डू नॉट मेक अ नॉइज, ये क्या था? प्रोहिबिशन था। और देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा उसके अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फुल स्टॉप। आपने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, है ना। असर्टिव में फुल स्टॉप लगा रहे थे, और उसी प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगाएंगे। और इसीलिए अब जो फुल स्टॉप हम भूल गए थे उसको लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिना फुल स्टॉप लगाए सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अगली बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है। क्या बात है? कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। अब जैसे ये देखो, बी क्वाइट। बी क्वाइट में जो है आपको सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है। कहेंगे सब्जेक्ट कहाँ है? हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया कीजिए, सब्जेक्ट कहाँ है? क्योंकि अस तो जो है ऑब्जेक्ट है। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, तो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। तो सब्जेक्ट होता क्या है? जो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है वो है क्या? तो वह छुपा हुआ सब्जेक्ट यू होता है। क्या होता है? यू। क्योंकि ये सामने वाले को, अगर आप बोल रहे हो, आप स्पीकर हो, किसके लिए बोल रहे हो? ये ऑडियंस के लिए बोल रहे हो, सेकेंड पर्सन के लिए बोल रहे हो, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट जो है यू। बी क्वाइट, शांत रहो, किसको कहा जा रहा है? सामने वाले को, जो सुन रहा है उसको कहा जा रहा है। कहा जा रहा है तुम या तुम लोग शांत रहो, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ है? यू। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया कीजिए। कौन दया करेगा? जो सामने है, जिसे आप कह रहे हैं। तो इसमें भी सब्जेक्ट छिपा हुआ है यू। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। किससे बोल रहे हो? सामने वाले से, जो सुन रहा है उससे आप बोल रहे हो नेवर टेल अ लाई। देखिए, कोयल की कुकू कुकू सुनाई दे रही है सुबह सुबह, है ना। हाँ, बड़ी अच्छी ध्वनि है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, है ना। इसमें जो सब्जेक्ट छिपा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट है? यू। डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, है ना। इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है? यू। क्योंकि ये जो सुन रहा है उसी को हम संबोधित कर रहे हैं।
और सुनने वाला ऑडियंस होता है यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। अगर एक व्यक्ति सुन रहा है तो उसके लिए भी यू, और एक से अधिक व्यक्ति सुन रहे हैं तो भी यू का यूज होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है क्या है, छिपा रहता है, और यह छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम समझाया गया है, जैसे कहा थैंक हिम, धन्यवाद दो, थैंक हिम, उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, थैंक हिम। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए यू था, यू छिपा हुआ था, तो इसका अगर बोला जा रहा है कहीं पे कि थैंक हिम, तो इसका तात्पर्य ये है कि इसमें सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ है यू, तो ये यू थैंक हिम, यानी तुम उसे धन्यवाद दो। जब भी ऐसे सेंटेंस आए, इंपरेटिव सेंटेंस आए, तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, यू। स्पष्ट हो रहा है? जैसे गेट आउट, बाहर जाओ, तो कौन बाहर जाओ, यू गेट आउट, तुम बाहर जाओ, ठीक है। जो सामने वाला सुनने वाला है उसके लिए कहा जा रहा है यू गेट आउट, यानी तुम बाहर जाओ। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट छिपा रहता है वो सब्जेक्ट कौन होता है, यू होता है। स्पष्ट हो रहा है? तो थैंक हिम, यू थैंक हिम, इसका तात्पर्य है गेट आउट, यू गेट आउट, इसमें यू जो है सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ है। अब इसी प्रकार अगर इसको आप इलैबोरेट करें तो क्या हो जाएगा, बी क्वाइट, इसका मतलब यू बी क्वाइट, शांत रहो। कौन शांत रहेगा, तुम शांत रहो या आप शांत रहो। हैव मर्सी अपॉन अस, यू हैव मर्सी अपॉन अस, यानी आप हम पर दया कीजिए। नेवर टेल अ लाई, यू नेवर टेल अ लाई, आप कभी झूठ मत बोलो। डू नॉट मेक अ नॉइज, यू डू नॉट मेक अ नॉइज, आप कभी शोर मत करो, शोर मत मचाओ, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट छिपा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यू। तो ये था इंपरेटिव सेंटेंस, और इस इंपरेटिव सेंटेंस से हमें किस चीज का बोध होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन। तो जिस सेंटेंस में ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन दिखाई दे, वहां पर कौन सा सेंटेंस होगा, वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके, इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके। अब बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, थैंक यू।